जादू तेरी नज़र के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान अपने भाई की बात सुनता रहता है हेडफोन लगाकर और वही वही चीजें गौरी के सामने बोलता है। लेकिन जैसे ही हेडफोन गिर जाता है विहान के समझ में ही नहीं आता कि वो गौरी को आखिर कन्विंस कैसे करे। गौरी साफ साफ लफ्जों में कहती है कि इन सब चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला और ना ही मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, इसलिए बेटर होगा कि तुम अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम करने दो। इधर गौरी की बहन चारू चुपचाप जब घर में ड्राइंग करना शुरू करती है तो उसे कुछ एहसास होता है और वो एक पेपर पे बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ बना देती है। पीछे से वही हाथ आते हैं और चारू के कंधे को छूते हैं। वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि डायन के होते हैं। लेकिन तभी जैसे ही गौरी के कदम घर की तरफ बढ़ते हैं डायन का हाथ अचानक ही जलने लगता है। डायन घबरा जाती, समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है और वहां से चली जाती है। डायन देखती है दूर खड़ी होकर और समझ जाती है कि उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ गौरी की शक्तियों की वजह से हुआ। डायन मायूस होकर वहां से लौट जाती है। चारू गौरी को कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन गौरी चारू की नहीं सुनती और कहती है मेरा मूड बहुत ऑफ है। तेरा डीन मेरे पीछे पड़ गया और बस मुझसे शादी करने की रट लगाए हुए है। मैं अभी और कुछ नहीं सुनना चाहती। इधर थोड़ी देर बाद विहान सभी कपड़ों और गहनों के साथ गौरी के घर पर प्रवेश करता है। गौरी कहती कितने ढीठ आदमी हो तुम, इतना मना करने के बाद भी तुम ये सारे जेवर और कपड़े लेकर मेरे घर चले आए। विहान कहता है देखो ये सब मेहंदी के लिए लेकर आया हूँ, आज मेहंदी का फंक्शन है और तुम्हें वहां पर आना ही होगा। गौरी कहती है कितनी बार मना किया, समझ में नहीं आता क्या। तभी विहान गौरी के माँ का नाचने वाला वीडियो मोबाइल पर दिखाता है और कहता है कि आपकी जो नानी है उन्हें आज तक नहीं पता कि उनकी बेटी यानी कि तुम्हारी माँ रेखा जी नाचने वाली हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी शहर में आकर पढ़ लिख कर एक बड़ी नर्स बन गई है और वही हाल तुम्हारे मामा का भी है। अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम चुपचाप मेरे साथ मेहंदी के फंक्शन को अटेंड करोगी या तुम ये चाहती हो कि ये वीडियो तुम्हारी नानी को दिखा दिया जाए और तुम्हारे मामा और नानी इस सदमे को बर्दाश्त ही ना कर पाए? वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी नानी बहुत बीमार रहती हैं। ये सब सुनकर गौरी की माँ रोने लगती है। विहान वहां से चला जाता है। गौरी की माँ कहती है मैंने जो बीज बोया है आज मुझे वही कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मेरी माँ या मेरे भाई को ये पता चल गया कि मैं एक नाचने वाली हूँ, नर्स नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है गौरी, तुम्हें कभी एक सगी माँ की तरह प्यार नहीं किया, तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। गौरी भी रोने लगती है और मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपनी नानी को मरने नहीं दूंगी। इधर विहान के घर में धूमधाम से मेहंदी की तैयारियां चल रही होती हैं। विहान इंतजार करता है सिर्फ गौरी का, लेकिन वहां पर डायन आ जाती है, वो भी मेहंदी की कूप्स लेकर, और वो कहती है आज देखती हूँ ये मेहंदी रचेगी कैसे। इसी के साथ आज का एपिसोड का दी एंड हो जाता है।